बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने 22.5 इंच बाजू की कटिंग करनी है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह फार्मूलों के साथ मुकम्मल तरीका आपको सिखाया जाएगा। तीरा 17.5 है, कमीज़ की चौड़ाई 22.5 है, बाजू की लंबाई भी 22.5 है और राउंड चेस्ट जो है वो 38 इंच यानी 38 इंच है। तो कपड़े को हमने यहाँ पे चौरस सेट किया है। अगर आप चाहें तो कपड़े को इस एंगल पर भी सेट कर सकते हैं। दोनों तरीके बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को चौरस सेट किया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कपड़े को लेवल करने के लिए, आगे से बराबर करने के लिए एक लाइन लगा दी जाएगी। इसके बाद हमने बाजू का कंधा रखना है। तो 17.5 इंच तीरा है तो 17.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। अगर फिटिंग वाला सूट है तो 9 इंच कंधा होगा। अगर नॉर्मल फिटिंग है तो इस पे हम 9.5 इंच कंधा रखेंगे। राउंड चेस्ट को देखें तो 38 इंच है तो 38 इंच का यानी 38 इंच का चौथा हिस्सा 9.5 बनता है। तो दोनों हिसाब से 9.5 इंच कंधा यहाँ पे बेस्ट आ रहा है, क्योंकि हमने नॉर्मल फिटिंग में सूट बनाना है। तो 9.5 इंच कंधा यहाँ पे हम फाइनल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक और 9.5 का निशान लगाकर छोटी सी लाइन लगा देंगे। अब हमने कंधे का डाउन रखना है। तो 9.5 इंच कंधा है तो 9.5 का तीसरा हिस्सा ये जो कि तकरीबन 3.25 इंच बनता है, हम यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये 3.5 इंच हमने कंधे का डाउन रख लिया है। अब यहाँ पे 9.5 इंच कंधा है तो इसको हमने यहाँ पे हाफ़ कर लेना है, यानी इसका सेंटर निकाल लेना है। इन निशानों को लाजमी जहन में रखिएगा। अब ये निशान लगा लेने के बाद इसके ऊपर हमने 1.5 इंच के 2 निशान और लगा देने हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से शेप की समझ आ जाए। ये 3 निशान हमारे हो गए हैं। अब जो हमने शेप देनी है वो हमने सेंटर वाले निशान के से शुरू करनी है। यहाँ पे देखिए, जिस तरह मैं मार्क लगा रहा हूँ इसी तरह भी आपने भी शेप अपने कंधे की तैयार कर लेनी है, बिल्कुल इसी एंगल पे। ये सेंटर वाले निशान से हमने शेप स्टार्ट की है और इस एंगल से हमने ये शेप तैयार की है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला था इसके आगे हमने 1 इंच का निशान लगाना है। पहली और दूसरी शेप में 1 इंच का फ़र्क रखा जा रहा है, तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हमने जो ऊपर वाला निशान है, आखिरी निशान, इससे हमने ऊपर वाले कंधे की ऊपर वाली शेप जो है वो रेडी कर लेनी है। तो ये बहुत आसान तरीका होगा कंधे की पहली और दूसरी शेप तैयार करने का। अब हमने लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई 22.5 है, 2.5 इंच का कफ लगेगा। तो 22.5 में से हमने 1.5 इंच माइनस करना है, टोटल रह जाएगा हमारा 21 इंच। आजकल क्योंकि 2.5 इंच के कफ ज़्यादातर लगाए जाते हैं, तो जितनी बाजू की लंबाई होगी उसमें से 1.5 इंच माइनस करके आपने ये निशान लगाना है। अब देखिए यहाँ पे बाजू का ओपन रखा जाएगा तो कफ है 9.25 इंच, 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र। इसके साथ आधी इंच सिलाई का मार्जिन रखेंगे और 0.25 इंच हम रखेंगे प्लेट्स के लिए यानी चोंटों के लिए। ये यहाँ पे आपने इस चीज़ को फिर से समझ लेना है। कफ हैं 9.25 का आधा बनता है 4.5 इंच एक सूत्र, आधी इंच सिलाई का मार्जिन और 0.25 इंच हमने यहाँ पे चोंटों के लिए रखा है। आप जो मैंने 0.25 इंच रखा है इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी आधी इंच भी कर सकते हैं, 0.25 इंच भी और 1 इंच भी। ये चोंटों की चौड़ाई के मुताबिक यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे ये लाइन लगा दी जाएगी। इसके बाद अब हमने कंधे वाले निशान को बाजू के ओपन वाले निशान के साथ इस तरह मिला देना है। अब यहाँ पे देखिए हमने बाजू की लंबाई रखी हुई है 21 इंच। इस जगह पे हमारी लंबाई आ जाएगी 21.5 इंच, यानी बाजू का ओपन जहाँ पे है यहाँ से हमने आधी इंच से बाहर निकालना है। ये आप चेक कर लें। इसको आगे से सीधा नहीं रखना, क्योंकि जब हम बाजू की पड़ताल करेंगे तो आपको इसका मैं चेक कराऊँगा इसकी वजह। यहाँ पे हमने इसका हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद 1 इंच मज़ीद आगे की तरफ निशान लगाना है। इस निशान से पीछे पीछे हमने फ़िटिंग डालनी है। अगर फिटिंग की शेप आपने बनानी भी है तो इस निशान से पीछे की तरफ होनी चाहिए, आगे नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी ड्राइंग हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद आप हम इस पर कटिंग कर लेते हैं। साथ साथ सबक को दोहरा लेते हैं। तीरा 17.5 है तो 17.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। तो 9 इंच कंधा हम रख सकते थे अगर हमने बाजू फिटिंग वाला बनाना होता तो, क्योंकि ये नॉर्मल फिटिंग में है तो 9.5 इंच कंधा रखा है। इसी तरह चेस्ट भी 38 है तो 38 का चौथा हिस्सा बनता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हमने बाजू का कंधा रखा है और इसके बाद बाजू 22.5 हैं तो 21 इंच पे हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली जब आप शेप तैयार करेंगे तो बाजू के कपड़े को इस तरह खोल के आपने ऊपर वाली शेप तैयार कर लेनी है, ताकि आपको कटिंग करने में प्रॉब्लम पेश ना आए। इसके बाद अब हमने जो नीचे वाले पीसीज होंगे इनको 2 सूत्र मज़ीद कटिंग कर देना है।
इसकी रीज़न ये होगी कि जब आप बाजू कमीज़ के साथ सिलाई करेंगे तो आपकी बगल वाली सिलाइयाँ जो हैं वो इंशाल्लाह ये काम करने से बिल्कुल बराबर आ जाएंगी। अब हमने चाक पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो बंद साइड कपड़े की मेरी तरफ है और कपड़े की खुली साइड बाहर की तरफ है। तो यहाँ पे देखें आगे से तकरीबन आधी पौनी इंच का ये मार्जिन होना चाहिए। इसके बाद नाखून की मदद से या प्रेस की मदद से आप ये क्रीज़ डाल लें। क्रीज़ के ऊपर आपने चाक पट्टी के लिए कट लगाना है। बाजू 22.5 हैं तो 22.5 का चौथा हिस्सा 5.5 इंच एक सूत्र, 5.5 इंच एक सूत्र पे निशान लगाकर यहाँ तक हमने कटिंग करनी है और अंदर की तरफ 2 सूत्र का कट लगा देना है। यहाँ पे 2 सूत्र का तकरीबन हमारा रिबन बनेगा, दूसरी साइड पे चाक पट्टी लगेगी। ये अंदर की तरफ हमने मार्क लगा दिए हैं ताकि सिलाई के वक्त अंदाज़ा हो कि सीधा और उल्टा रुख कपड़े का कौन सा है। अब यहाँ पे अगर हम रफली सी कपड़े की बाजू की पड़ताल करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जब हमारा बाजू इस तरह सिलाई होगा तो आगे से ये बिल्कुल बराबर होगा। ये जो आधी इंच हमने बाहर निकाला था इसकी रीज़न ये थी कि आगे से ये बिल्कुल बराबर हो और बाजू में खिंचाव ना आए। तो अगर इसकी असल जो है पड़ताल देखना चाहें आप तो ये जो क्रीज़ बनी हुई है इसके ऊपर हम इसे यहाँ पे सेट करते हैं, दूसरे पीस को भी यहाँ पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं बाजू हमारा बिल्कुल लेवल में कटिंग हुआ है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपने बाजू की इस कटिंग को पसंद किया होगा। दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।